नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यमुना प्राधिकरण फेज 3 प्लान के अंतर्गत 10,500 हेक्टेयर में बसने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर को संवारने और सजाने में अब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करेगा। ये परियोजना यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया गया है। ये जानकारी यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि आगरा बहुत बड़ा हेरिटेज और टूरिज्म तीर्थ स्थल का संगम है। सीईओ ने कहा है कि 6 जिलों में फैले यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में पहले फेज में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को विकसित किया जा रहा है। दूसरे फेज में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सबसे अंतिम चरण में आगरा को विकसित करने की योजना शामिल है। 2 फेज में विकास परियोजना के साथ ही पहली बार आगरा के लिए योजना भी तैयार की गई है। न्यू आगरा अर्बन सेंटर की स्टडी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप को सौंपी गई है। अभी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही कंपनी आगामी 9 महीने में मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार करेगी और उसके बाद इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और अप्रूवल भी होगा। देखिए, आगरा हमारा तीसरा पड़ाव था यमुना एक्सप्रेसवे में। जैसा आप अवगत हैं कि इसमें 6 जिले हैं। पहले फेज में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर है, जिसका कि ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरे फेज में जो है वो अलीगढ़, मथुरा है। हाथरस का भी यहाँ हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा है, जो कि सेकंड फेज में है। और थर्ड फेज में आगरा है। आगरा में अभी तक मास्टर प्लानिंग नहीं की गई थी। तो आगरा में मास्टर प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हेरिटेज और टूरिज्म और पिलग्रिमेज तीनों का संगम है। तो इन तीनों पर फोकस करते हुए जो मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोगों ने टेंडर इनवाइट किए थे, जिसमें कि स्काई ग्रुप को टेंडर मिला है। ट्रैक्टेबल नाम की कंपनी है, जो कि पूरा उस एरिया में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वहाँ पिलग्रिमेज है, जो हेरिटेज है, सबकी स्टडी करेगी। जो इकोसिस्टम है, वाटर बॉडीज है, सब देखेगी। और भविष्य के लिए ये जो लैंड यूज का जोनिंग रेगुलेशन बनाएगी, साथ ही साथ कंजर्वेशन प्लान बनाएगी कि वाटर बॉडीज को और वाटर हार्वेस्टिंग को, वाटर चैनलाइजेशन को कैसे किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, कैसे और वाटर उस एरिया में कंजर्व किया जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए स्पेशल उसमें दिया गया है। साथ ही साथ टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है, तो टूरिज्म को जोड़ते हुए कैसे वहाँ पर एक नया टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाए, जो आगरा विजिट करने वालों को एक टूरिज्म के लिए एक और जगह दे सके, कि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए जो है वो टूरिज्म के साथ उसको जोड़ सके। नए आगरा की सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि यहाँ पर पर्यटन के साथ ही गैर प्रदूषणकारी फैक्ट्री और कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसमें इंटरटेनमेंट वगैरह भी ऐड किया जाएगा, जिससे कि आगरा के लोगों को और भी आगरा आने वाले जो यात्री के बीच एक आकर्षक और नया भी पैदा किया जा सके। इसके साथ ही वहाँ पर जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, उनको प्रमोट करने का एक नया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री, जो कि पूरे इस तरह की इंडस्ट्री स्थापित कर सकेगा। 10,500 हेक्टेयर का एरिया है, काफी बड़ा एरिया है। और जो एग्जिस्टिंग आगरा विकास प्राधिकरण है, उसकी सीमाओं के साथ लगी हुई जो चीजें हैं, वहां पर क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, तो इसमें इंटरटेनमेंट जोन वगैरह भी ऐड किया जाएगा, जिससे कि आगरा के लोगों को और आगरा आने वाले जो जितने यात्री हैं, उनको एक आकर्षण उनके लिए नया और भी पैदा किया सके। और साथ ही साथ वहाँ पर जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जो पूरी तरह से ग्रीन जोन की इंडस्ट्री है, उनको प्रमोट करके एक नया इलेक्ट्रॉनिक का, सेमीकंडक्टर का, इस तरह की इंडस्ट्री जो कि प्योर व्हाइट गुड्स की है और नॉन पोल्यूटिंग है, उसको वहाँ पर लाया जा सके, जिससे कि वहाँ के इकानमी में और प्रदेश के इकानमी में एडिशन हो सके। तो इस प्लान के हिसाब से ही मास्टर प्लान बनवाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण फेज 3 प्लान के अंतर्गत न्यू आगरा अर्बन सेंटर को सजने और संवारने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत न्यू आगरा अर्बन सेंटर बसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मथुरा में बड़े पैमाने पर तीर्थ स्थल नगरी को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ आगरा को पर्यटन स्थल के तौर पर जो है जाना
माना जाता है, जिसके चलते आगरा को डेवलपमेंट करने का काम किया जा रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द दोनों ही एरियाओं को सजने और संवारने का काम किया जा सके। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 ऐसे ज़िले हैं जिनको डेवलप करने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है ताकि 9 महीने के अंदर इन डेवलप करने का कार्य जो है इसको पूरी अमली जामा जो है पहनाने का काम किया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ ताहिर सैफी, डेली 24 भारत, आगरा। सीईओ का कहना है कि मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके डेवलपमेंट में 40,000 करोड़ रुपए लगेंगे। मास्टर प्लान बनने के बाद उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी की और इसका अप्रूवल भी होगा और इसका डेवलपमेंट पीपीपी मॉडल पर होगा। लैंड हमारी होगी और डेवलपमेंटर कोई और होगा, क्योंकि लैंड के एक्सवायर में भी काफी पैसा लग जाता है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं पाती है, सरकार के लिए भी अच्छा है। दोनों रेवेन्यू शेयरिंग करके इस तरह के प्रोजेक्ट करें और साथ ही रेवेन्यू भी जनरेट होगा। देखिए, जब ये डेवलपमेंट होगा तो 40,000 करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन फेजेस में लगेगा। अभी मास्टर प्लान बन जाएगा, इसके बाद इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और इसका अप्रूवल होगा। पीपीपी मोड पर ही इसका डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया कि हम लोग सरकारी एजेंसियों से डेवलपमेंट करने के बजाय पीपीपी मोड पर काम कराएं। लैंड एक हमारी इक्विटी हो और डेवलपर कोई और हो, क्योंकि लैंड में ही काफी पैसा लग जाता है और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी जो आदमी खुद डेवलप करता है उसके लिए आ नहीं पाती। तो उसके लिए भी अच्छा और सरकार के लिए अच्छा है। और दोनों रेवेन्यू शेयरिंग करके इस तरह के प्रोजेक्ट करें, जिससे कि तेजी से समयबद्ध रूप से डेवलपमेंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेट भी हो सके। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।